अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट मौसूल हुई है। आज 5 दिसंबर को 4 बजे एक डिनर नहीं सॉरी लंच प्लान था, जिसमें जय शाह ने लीड करना था क्योंकि वो आईसीसी के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। खबरें आई कि वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई, कोई ऐसा उसमें इजलास में कोई ज़िक्र हुआ जिससे मोहसिन नकवी ने कहा कि भई हमें 2 दिन लगेंगे पूछने में, 2 दिन का टाइम माँग लिया। आज 5 दिसंबर है तो मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को वो शायद वो जवाब दे देगा पीसीबी गवर्नमेंट से पूछ के। लेकिन जो अभी न्यूज़ आई है वो ये आई है कि इंडिया ने जो इनका फ्यूजन मॉडल था वो एक्सेप्ट कर लिया। अब वो फ्यूजन मॉडल क्या था कि पाकिस्तान अपना कोई भी मैच जब वो इंडिया विज़िट करेगा तो वो इंडिया में नहीं खेलेगा, वो दुबई में खेलेगा या किसी भी न्यूट्रल ग्राउंड पे। इंडिया जब पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट होगा तो इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, वो कोई न्यूट्रल ग्राउंड पे खेलेगा, यानी कि जैसे कि अभी दुबई में। तो ये इंडिया शायद मान नहीं रहा था पहले, और आज की मीटिंग में गालिबन मान चुका है बीसीसीआई और आईसीसी इस चीज़ के ऊपर कि इतना लेवरेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया जा सकता है। अगर तो ये बात है तो विन-विन सिचुएशन तो है दोनों के लिए, क्योंकि भाई देखो इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा और पाकिस्तान को भी इंडिया जाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये चीज़ रिटर्न में नहीं है। सवाल यही है कि ये रिटर्न में तो नहीं है। 2026 जब आएगी, हो सकता है उस वक़्त तक मोहसिन नकवी ना हो, आपका चेयरमैन। तो बीसीसीआई का तो काम है पलटने का, वो फिर पलट जाए और उसके बाद फिर फ़ोर्स करे पाकिस्तान को कि नहीं भाई अब तो तुम्हें आना पड़ेगा सेमीफ़ाइनल और फाइनल के लिए। अब ये तो डेवलपमेंट मोहसिन नकवी ज़्यादा बता सकते हैं कि आपने रिटन में लिया है, कोई राइटिंग लिए हैं, मिनट्स मीटिंग में बात हुई है, मिनट्स में रिकॉर्ड हुआ है, ये तो बात की बात है। लेकिन अगर ये भी हो गया है ना, तो इतना भी करवा लेना, ये मोहसिन नकवी को क्रेडिट जाएगा और पीसीबी को बिल्कुल क्रेडिट जाएगा इस बार। क्योंकि इस बार जो हालात है, वो एशिया कप से भी ज़्यादा टफ थे। एशिया कप में तो आप लोगों ने अपनी नाक कटवाई, वो अलग है, नजम सेठी साहब ने, लेकिन यहाँ पे बहुत मुश्किल हालात थे कि आप कोई बात वो मानने को, सुनने को तैयार नहीं थे। वो तो कह रहे थे भाई कि हाइब्रिड के अलावा कोई बात नहीं करो, और ये बात कि भाई हमें नहीं आना तो आपने लेकिन ज़रूर आना है। ये बड़ी ही अनफॉर्च्यूनेट था और बीसीसीआई एक बुली की तरह पुश करे जा रहा था पीसीबी को, और ये पीसीबी ने काफ़ी हिम्मत दिखाई, प्रेशर सस्टेन किया बीसीसीआई का और आईसीसी का कि नहीं भाई हम भी कुछ पावर रखते हैं और हम भी कुछ एक्जिस्टेंस है हमारी क्रिकेट के अंदर। नहीं होता तो फिर इनके पास आखिरी ऑप्शन होता या तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जाती या इनको फोरफिट करना पड़ता इंडिया वाला मैच। लेकिन अगर ये सॉल्यूशन निकल आया है तो इसमें जय शाह की भी कामयाबी है, क्योंकि उसके रहते हुए उसका आज पहला दिन था ना ऑफिशियली, तो ऑफिशियली 1 से ज्वाइन किया है लेकिन सबके सामने मीटिंग के साथ तो उसका पहला दिन था, तो उसी दिन उसने आके एक मसले को रिजॉल्व किया, तो ये उसको भी क्रेडिट तो जाएगा अगर ये मॉडल एक्सेप्ट हो जाता है पीसीबी की तरफ से। तो बीसीसीआई ने क्या किया है कि अब होगा ये कि इंडिया तो पाकिस्तान नहीं आना चाह रहा, तो अब वो नहीं आएगा। पाकिस्तान अगर 2026 में जो श्रीलंका के साथ को होस्ट कर रहा है, तो उसमें इंडिया नहीं जाना पड़ेगा। सारे मैचेस श्रीलंका में होंगे, सेमीफाइनल, फाइनल अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो उसका श्रीलंका में ही होगा। सेम इधर यही होगा कि पाकिस्तान में सारे मैचेस होंगे, और अगर इंडिया सेमी और फाइनल आता है तो वो दुबई में ही हो जाएगा, वरना वो सेमी और फाइनल जो है फिर लाहौर में हो रहा होगा। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इंडिया की परफॉर्मेंस क्या है। एज अ क्रिकेटर हमें ये सोचना चाहिए, क्रिकेटर लविंग नेशन, हमें ये सोचना चाहिए कि सारे मैचेस लाहौर में ही हो भाई, सेमीफाइनल और फाइनल। तो उसके लिए इंडिया को हारना पड़ेगा, लाजमी सी बात है, और ये इंडिया के लिए अच्छी चीज़ नहीं होगी, लेकिन हाँ, ओवरऑल एक अच्छी चीज़ होगी क्योंकि लाहौर में तो कम से कम सेमीफाइनल और फाइनल देखने को मिलेगा। इसी तरीके से जब 27 में हो तो वो लोग प्रे करेंगे भाई पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल में ना आए, ताकि उनके सारे मैचेस इंडिया में जाके गिरे। तो ये तो चीज़ होनी है। अब जब एक प्रॉब्लम आई गई है, प्रॉब्लम ये वाली कि नहीं आना चाह रहा है इंडिया, तो भाई फिर हाइब्रिड पे ही काम होगा सारा, और हाइब्रिड पे तो फिर काम इसी तरीके से होगा, किसी के तो दिल दुखने। अनफॉर्चुनेटली इस बार पाकिस्तान है तो अगली दफ़ा वो इंडिया होगा। अगर तो सेमीफाइनल फाइनल मुल्क से बाहर हो रहा है तो ये अच्छी चीज़ किसी मुल्क के लिए नहीं है कि आप होस्टिंग नेशन हो और आपकी कंट्री में ही सेमीफाइनल फाइनल ना हो। तो फिर भाई उसको होस्ट नहीं कहलाओ ना, फिर मतलब वो तो बेवकूफ़ी है। पाकिस्तान सोचो ना, पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है इंडिया के साथ, मिसाल के तौर पे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता है, वो दुबई में हो रहा होगा, होस्टिंग नेशन पाकिस्तान, मैच हो रहा होगा दुबई में। सिनेरियो चेंज करते हैं, 2026 में चलते हैं, इंडिया पाकिस्तान का फिर से मैच हो रहा है, और वो मैच इंडिया में नहीं हो रहा अहमदाबाद में, वो हो रहा है फिर से दुबई में या श्रीलंका में, कोलंबो में। तो ये दोनों का नुकसान है, और ये दोनों बोर्ड्स को, दोनों गवर्नमेंट्स को बैठ के सोचना चाहिए कि भाई ये चीज़ तो दोनों को हर्ट कर रही है।
अगर तो अकल के तकाज़े हैं, अगर तो ये मॉडल में इस तरह से ही है, तो फिर तो ये दोनों का ही नुकसान होगा ना फ्यूचर में जाके अगर दोनों फाइनल में आती है तो। तो इस पे थोड़ा इनको सोचने की ज़रूरत है। फिलहाल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट यही है और सैटरडे को शायद गालिबन मोहसिन नकवी साहब गवर्नमेंट से पूछ के वो क्या जवाब देंगे। वो स्टेडियम तैयार पड़े हैं, हाइब्रिड मॉडल उनका एक्सेप्ट हो चुका है, फ्यूजन मॉडल जो है, तो इसमें मुझे अब कोई लगता नहीं कि किसी तरफ से ना आएगी। अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है। जो बाकी 2-3 उन्होंने बातें की थी रेवेन्यू में शेयर बढ़ा दो, कोई सीरीज़ वगैरह का या जो भी मामला था वो तो सब रिजेक्ट हो गए। ये एक बात उनकी सुन ली गई है, ये भी गनीमत समझ लें कि सुन ली, नहीं भी सुनते तो आप लोगों ने कुछ नहीं उखाड़ लेना था बीसीसीआई का और आईसीसी का। वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं इसमें। ठीक है जी, सब लोग अपना ख़्याल रखें। ऑफ़िशियल अपडेट जब आएगी उसके बाद फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।